सिंह चक्र जी महाराज बड़े ऊंचे संत हुए हैं। क्या बताएं इनकी महिमा, इनका पूरा चरित्र है। एक महीने में इनकी कथा हो, यदि मैं कथा करूं। सुदर्शन सिंह चक्र जी कुछ समय भाई जी के पास रहे, मथुरा जन्मभूमि रहे। श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे, स्वयं को बलराम मानते थे। एक बार जब बरसाने गए तो दिव्य बरसाना उनके सामने प्रकट हुआ। दिव्य बरसाने में राधा रानी सखियों के संग खेल रही, ये प्रकट में दिखाई दिया। और जो ही राधा रानी की दृष्टि चक्र जी की तरफ पड़ी, सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज, तो राधा ने एकदम भाग करके निकुंज में छिप गई। सखियों ने कहा क्या हुआ लाडली जी? कहते जेठ जी आ रहे हैं, है ना। जो ही जेठ जी आ रहे हैं सुना सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज ने, उल्टे पांव वापिस आए। जब ये बहू मेरे सामने नहीं टिक पाई तो मैं मंदिर में इनको दर्शन करने जाऊंगा, इनको संकोच नहीं होगा जेठ के सामने। गए ही नहीं मंदिर, वहीं से वापिस जन्मभूमि लौट गए। उसके बाद जिंदगी में कभी बरसाना नहीं गए। क्यों नहीं गए? बहू को लाज आती है मुझसे। इतने बड़े महापुरुष गोवर्धन में स्वयं बलराम जी ने प्रकट होकर उनको दीक्षा दी थी, और गौवे चराते हुए गिरिराज जी उनको साक्षात दर्शन हुए। इन्हीं की शिष्य है। उनके ठाकुर जी उनके पास आज भी आती है, हमारे पास मुनि दीदी जी कहते हैं। तो उन्होंने बल्कि हमको 50,000 रुपये दिए कि जहाँ सुदर्शन चक्र जी महाराज ने, वो बाबा कहती है कि जहाँ बाबा को दर्शन हुए और बलराम जी ने दीक्षा दी है प्रकट होकर के गिरिराज जी में, वहाँ उनका कोई स्मृति चिन्ह होना चाहिए, वहाँ कुछ बनवाओ। और हमने प्रयास भी किया था। तो आती रहती है हमारे पास। तो उनके ठाकुर जी मुनि दीदी के पास, वही उनकी पट शिष्या थे, उनके साथ रही। अब तो बुजुर्ग होगी, बाकी आती रहती है। तो ऐसे सुदर्शन सिंह चक्र जी जब मानसरोवर दर्शन करके कैलाश मानसरोवर के आए तो भाई जी से कहा कि उत्तराखंड के समस्त तीर्थों के हमने दर्शन किए, एक तीर्थ रह गया, दामोदर कुंड मुक्तिनाथ, जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, गंडकी का प्रगट स्थल, वहाँ भी वहाँ लगे हाथ। भाई जी ने कहा बिल्कुल करो तैयारी। तैयारी कर ली, बैग बांध लिया, रिक्शा वाला बुला लिया, और यहाँ से बस के द्वारा जाना, जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ से जहाज के द्वारा नेपाल में, फिर आगे फिर पैदल की यात्रा, बड़ी कठिन चढ़ाई। रिक्शा वाला बुला लिया। जब रिक्शा वाला आ गया और सामान भी रख लिया गया, भाई जी को प्रणाम करने गए। भाई जी को प्रणाम करने गए तो भाई जी बड़े उदास, देखो तुम जा रहे हो, अब ये सतकथांक निकलेगा अब की बार, अभी चित्र बनने के लिए भी कल्याण में और चित्रकार को नहीं कहा गया, अब देखो इस समय मैं अकेला फंसा। ठीक है करूँगा ही, तुम लोग जा रहे हो जाओ, अब मुझको खटना पड़ेगा यहाँ पर। इस ढंग से बोले, अब मुझको ये सब करना पड़ेगा, अब तुम भी जा रहे हो। कहते हैं सुदर्शन सिंह चक्र जी बोले, भाई जी आपने तो कहा था, मैंने आपसे पूछा था, पूछ के मैंने रिजर्वेशन कराई, जहाज की टिकट बुक कराई, सामान सब, अब आपको प्रणाम करने आया हूँ मैं। आपने तो कहा था चले जाओ, आप सीधे कह दो मत जाओ। जो ही कहा चक्र जी ने कि सीधे कह दो कि मत जाओ, ऐसे घुमा के क्यों कान पकड़ रहे हैं? तो भाई जी ने कहा हाँ एक ही बात है, अब तू रुक रहे हो? अच्छा ठीक है, दोनों चंद भाया जाओ, रिक्शा वाले को कह दो सामान वापस कर दे, रिक्शा वापस कर दो पैसे दे के उसके। खुश हो गए एकदम, रोक लिया। वो हैरान, ये क्या, अपने आप ही सारा कुछ व्यवस्था कराई मेरी। अपना समूह लिए अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भाई जी आए सुदर्शन सिंह चक्र जी कमरे में, गीता वाटिका की बात, समाचार पत्र लेके, देखो समाचारों में क्या निकला, जिस जहाज में तुम कल जा रहे थे, देखो उस जहाज का एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग मर गए। और जिलाधीश का फोन आया मेरे पास आज कि आपका जो व्यक्ति, क्योंकि उन्हें से कागज बनवाए थे भाई जी ने उनके मुक्तिनाथ नेपाल जाने के लिए, तो क्या जिलाधीश जी का फोन आया भाई जी के पास। भाई जी से बोले वो जो कल जाने वाला थे आपका व्यक्ति, वो चला गया क्या? का नहीं गया, कैंसिल हो गया। अच्छा क्या कैंसिल हो गया? जहाज में सारे लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया, और मुक्तिनाथ का 13 किलोमीटर का रास्ता सारा बह गया, जो फंस गए तो फंस गए, और जहाज क्रैश हो गया, ओलावृष्टि तूफान, जहाज क्रैश हो गया, सारे व्यक्ति मर गए, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। ये बात भाई जी ने चक्र जी को बताई कि इसलिए तुमको रोका था, लेकिन सीधा सीधा नहीं कहा। मैंने कहा ना कि संत चमत्कार दिखाते नहीं, इसलिए भाई जी ने ये नहीं कहा सीधा सीधा कि मत जाओ एक्सीडेंट हो, बल्कि क्या कहा, अब तुम जा रहे हो, पत्रिका अधूरी रह गई, चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए फ़ोन करने, ठीक है मैं अकेला खटूंगा, अब सब तो जा रहे हैं, ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा सीधा कह दो ना मत जाओ। कहा ठीक है मत जाओ रहने दो।
और दोनों चरकों का संभाल लिया उसका। अगले दिन बताया। तो संतों के जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन वो चमत्कार करते नहीं। तो देखो, बताया नहीं, और अब भी ये नहीं कहा कि मैंने इसलिए मना किया, ये भी कहा अच्छा हो गया ना मेरी बात मान ली, अच्छा हो गया मैंने रोक दिया। सीधा सीधा नहीं कहा कि इसलिए रोका था, और बहाना क्या, चित्र बनवाने। इस प्रकार ठाकुर जी, पूज्य भाई जी के जीवन में बहुत ऐसी चमत्कारी घटना। तो मेन बात जो मैं बता रहा था कि जो चमत्कार दिखाते हैं उनसे सावधान रहो, वहां धोखा है, यह सिद्धियों का दुरुपयोग है, उपभोग है, और उससे कोई आध्यात्मिक कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये चमत्कार झूठे नहीं, चमत्कार सत्य हैं, लेकिन चमत्कार हो जाए अलग बात, और स्पेशल कह के दिखाए जा रहे हैं अलग बात है। तो ऐसे लोगों से आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, अपने आप को संत छिपाते हैं। तो भाई जी में एक बहुत बड़ा गुण था, कभी भी इतने चमत्कार होने के बाद भी भाई जी यही कहा करते थे, ये तो आपकी श्रद्धा का चमत्कार है, मुझ में कुछ भी नहीं।